हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू माइट बी बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ क्लास फोर्थ की ईवीएस का एक सैम्पल पेपर कि आपका PT1 का जो टेस्ट है वो कैसा हो सकता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारी डिटेल इस सैम्पल पेपर में आपके लिए रेडी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा PT1 का सैम्पल पेपर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो रिटन में 30 मार्क्स का होगा। वैसे PT1 टोटल होता है 40 मार्क्स का। तो रिटन एग्जाम आपका 30 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल होगा, जो आपके टीचर्स क्लास में आपका ओरल लेके और 10 मार्क्स उसमें से देंगे। तो टोटल होगा 40 मार्क्स का, लेकिन जो आपका रिटन पेपर है वो 30 मार्क्स का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जर्वेशन पे होगा। ये 10 मार्क्स का होगा पूरा, लेकिन इसमें पहले जो है 6 क्वेश्चंस वो 1 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपको या तो पिक्चर्स दे देंगे या छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे इस पेपर में आपको अभी यहाँ 6 पिक्चर्स दिखाई देंगी, आपको ये बताना है कि उन पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हिंट के लिए मैंने यहाँ पर उसके इनिशियल लेटर्स भी आपको दे रखे हैं कि ये क्या हो सकता है। तो इस पिक्चर को देखिए ध्यान से और बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो आपने सही पहचाना इसको, ये है बैम्बू ब्रिज जो असम में मिलता है। सेकंड की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखाई दे रही है, यहाँ पूछा है डैश बर्ड, तो इस बर्ड का नाम आपको बताना है। तो बताइए क्या नाम है इस बर्ड का। इस बर्ड का नाम है इग्रेट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इग्रेट बर्ड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत इजी है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसको बोलेंगे कैमल कार्ट। डैश ईयर्स, बताइए ये किसके ईयर्स हैं। बिल्कुल सही आंसर, ये रैबिट के ईयर्स हैं। तो अभी तक हमने 4 इमेजेस को पहचान लिया है, 4 मार्क्स हो गए हमारे। 2 मार्क्स की और आएगी इमेजेस। अब आप यहाँ देखिए, ये इमेज है, ये किसकी इमेज है बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज हनी बी। नाउ लुक इनटू दिस पिक्चर, इसको देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये तो कुछ टी से स्टार्ट हो रहा है। वाह फैंटास्टिक, दिस इज ट्रॉली। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 पिक्चर्स के बाद अब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 2 2 मार्क्स के। तो 6 क्वेश्चंस वहाँ 6 मार्क्स के, और 2 और 2 4 यहाँ, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। इतना ही है आपका फर्स्ट जो पोर्शन है ऑब्जर्वेशन वाला। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं 2 2 मार्क्स के। आइए देखते हैं ये क्या है। ड्रॉ द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। पहले आप ये बताइए ये कौन सा एनिमल है। ये है डियर, वेरी गुड। और ये कौन सा एनिमल है। स्क्विरल, वंडरफुल। अब आपको क्या करना है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है इमेज की, ये जो डियर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डियर की स्किन का पैटर्न बनाना है कलर्स के साथ। तो डियर की कैसी होती है, जैसे ब्राउन कलर की बॉडी होती है इसकी और उस पे वाइट वाइट कलर के डॉट्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इसको ब्राउन कलर कर दो, है ना, लाइट ब्राउन कलर करके। यहाँ पर थोड़ा सा वाइट रखना, और थोड़ा सा और बाकी जगह इसको ब्राउन करके, और फिर इस पे वाइट कलर के थोड़े थोड़े से स्पॉट्स डाल देना। तो ये बन जाएगा पूरा पैटर्न इसकी स्किन का। ऐसे ही आप स्क्विरल को बना देना, इसको थोड़ा सा ग्रे करके, और फिर इसमें आप जो है ब्लैक स्ट्राइप्स डाल सकते हो, ब्लैक कलर की। आपकी बुक में ये दे रखा है, तो आप इसको वहां से देखकर और आपको उसकी स्किन का पैटर्न यहाँ पर बनाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लेसेस और स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग आर सीन। अब आपको यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये आप दोनों चीजें आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी। तो वल्लम आपको कहाँ दिखाई देती है, कौन से स्टेट में, वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो वल्लम हमें दिखाई देते हैं केरला में। और जुगाड़ कहीं दिखाई देता है हमें, जुगाड़ मिलता है हमें, हाँ करेक्ट, वैसे तो हर जगह मिलता है आजकल तो, लेकिन चैप्टर के हिसाब से जुगाड़ हमें मिलता है गुजरात में। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे गुजरात। बेटा ध्यान रखना, गुजरात की स्पेलिंग देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गुजरात की स्पेलिंग में जे के बाद ए नहीं लगाते हैं, वो लिखते हैं GUJRAT। वो गुजरात की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। गुजरात की स्पेलिंग यहाँ पर देखिए, यही करेक्ट स्पेलिंग है गुजरात की।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिखेगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में भी 10 मार्क्स का आपको आएगा। इसमें आपको पहले 4 क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क के, और फिर 3 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स के। जैसे अभी आपको पेपर दिखाई देगा आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल्स। हमें एनिमल्स पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आई हैव अ ट्रंक, आई एम वेरी बिग, आई एम अ वेरी बिग एनिमल। मेरे पास एक ट्रंक होता है और मैं बहुत बड़ा एनिमल हूँ। बताओ मेरा नाम क्या है? इट इज एलिफेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आई एम द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड। मैं लैंड पर सबसे ऊंचा एनिमल हूँ। बताइए क्या नाम है? द आंसर इज जिराफ। थर्ड क्वेश्चन, आई एम ब्लैक एंड स्टे अवेक एट नाइट। मैं ब्लैक कलर का होता हूँ और मैं रात को जगता हूँ। आई लिव अपसाइड डाउन, और मैं अधिकतर उल्टा होकर रहता हूँ, उल्टा। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो उस एनिमल का नाम है बैट। ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, रात को जगता है, और जब वो सोता है आपने देखा होगा उसको कई बार कार्टून्स में या पिक्चर्स में कि वो हमेशा उल्टा लटक के रहता है। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। इट इज वेरी इजी। बताइए शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल। आगे बढ़ते हैं। नेम टू एनिमल्स, नो बर्ड्स विच ले एग्स। दो एनिमल्स के नाम बताने हैं, बर्ड्स के नाम नहीं बताने, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी अंडे देती है। तो दो एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल और लिजर्ड। वैसे इसकी बहुत आसान पहचान है कि कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं। ध्यान रखना, जिन एनिमल्स के स्किन पे बाल नहीं होते, जिन भी एनिमल्स के स्किन पे बाल नहीं होते, वो एनिमल्स नॉर्मली अंडे देते हैं। क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक, इन किसी के भी बाल नहीं होते जैसे हमारे बाल होते, तो हम अंडे नहीं देते। लेकिन क्रोकोडाइल और लिजर्ड, स्नेक, ये सब अंडे देते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग भी अंडे देता है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एनिमल्स यूज्ड फॉर राइडिंग। दो एनिमल्स के नाम बताने हैं हमें जो राइडिंग में काम आते हैं, जिनके ऊपर हम सवारी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत आसान है, सबको पता है कि हाँ, एक तो हो गया हॉर्स। दूसरा एनिमल कौन हो सकता है? यस, दूसरा एनिमल होगा कैमल। कैमल जो है वो डेजर्ट में सवारी के काम आता है। नेम यू एनिमल्स यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। अब दो एनिमल्स जो भार उठाने के काम आते हैं, उनमें से एक तो बहुत इजी, सबको पता होता है, डोंकी। डोंकी हो गया। अब दूसरा एनिमल का नाम बताइए। दूसरा एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट भी काम आता है बोझ उठाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर आपको चार एनिमल्स के नेम दे रखे हैं। बैर, बेटा इसको बैर बोलते हैं, कुछ लोग इसको बियर बोलते हैं। ये बियर नहीं होता, भालू को इंग्लिश में बैर बोलते हैं। तो बैर हो गया, एलिफेंट हो गया, फ्रॉग हो गया और लिजर्ड। इन चारों में से आपको बताना है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी और एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके कान हम नहीं देख सकते। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जो अंडे देगा उसके ना तो कान होंगे ना उसके बाल होंगे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कैसे पहचानेंगे। अगर आपको किसी एनिमल के कान दिखाई दे रहे हैं, ईयर्स, या फिर उसकी स्किन पे बाल हैं, तो वो अंडे नहीं देगा, वो बेबीज को जन्म देगा। लेकिन अगर ना ही उसके कान हैं ना ही उसके बाल हैं तो वो अंडे देगा। तो बहुत सिंपल है। क्या बैर के बाल और कान दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। एलिफेंट के दिखाई देते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। और फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखाई देते, लिजर्ड के नहीं दिखाई देते, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोनों, ये दोनों अंडे देंगे, ना इनके कान दिखाई देंगे और ना ही इनका आपको स्किन पे बाल दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर लिख देना बैर, यहाँ पर आप लिख देना एलिफेंट, क्योंकि इन दोनों के कान हमें दिखाई देते, और यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉग, और यहाँ आप लिख सकते हैं लिजर्ड। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स का पेपर पूरा हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10 मार्क्स का है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहले आपको 6 क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क के, और फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स के। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। किसी एक एक्सटिंक्ट एनिमल का नाम बताना है। एक्सटिंक्ट क्या होता है? जो धरती से गायब हो चुका है, जो वापस जन्म नहीं लेगा, जो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे एक एनिमल का नाम बताइए। तो ऐसा एक एनिमल है
तो ऐसा एक एनिमल है डायनासोर। ठीक है, कुछ लोग इसको डायनासोर बोलते हैं, डायनासोर नहीं होता, डायनासोर, डायनासोर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनीता लिव्स इन डैश स्टेट। ये फिफ्थ चैप्टर है आपका। अनीता कौन सी स्टेट में रहती है ये आपको बताना। तो अनीता बिहार स्टेट में रहती थी, बिहार के मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वो रहती थी, और वो मधुमक्खियां हनी बीज को पालती थी। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर ब्रिज। कौन सा ब्रिज जो है वो स्ट्रॉन्गर है, बैम्बू ब्रिज या सीमेंट ब्रिज, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सीमेंट ब्रिज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ है, द डैश डैश एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। झुंड का जो नेता होता है वो कौन सा वाला एलिफेंट होता है? तो वो होती है जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है हर्ड की, झुंड की, वो नेता होती है। तो फोर्थ में आप लिख दोगे, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है, हावड़ा ब्रिज कौन सी सिटी में है? हावड़ा ब्रिज बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बिजी ब्रिज है, और ये हमें मिलता है कौन सी सिटी में? कोलकाता। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फिल इन द ब्लैंक है, द नेम ऑफ अमृताज विलेज। अमृता के विलेज का नाम क्या था? तो अमृता, ये चैप्टर फोर्थ में से है। अमृता के विलेज का नाम था खेजड़ली विलेज। तो इस तरीके से आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स करके और 6 मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपको दो क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो आपको और में मिला है। इसका मतलब ये है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए, दोनों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में और है। सेवन्थ क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन मिला है वो है, वाई डू एलिफेंट्स लाइक टू प्ले इन मड एंड वाटर, और दूसरा है, हाउ आर खेजड़ी ट्रीज यूजफुल टू अस। अब पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एलिफेंट्स है उनको कीचड़ और पानी में खेलना क्यों पसंद है, और दूसरा क्वेश्चन है, खेजड़ी ट्रीज हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो आपको दोनों में से जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता हो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। मैं यहाँ पर दोनों के आंसर्स लिख के देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि जो एलिफेंट्स है उनको मड और वाटर में खेलना क्यों पसंद है? हमें पता है कि जंगल में बहुत गर्मी होती है, और उनकी स्किन भी जो है वो ग्रे कलर की होती है, तो एलिफेंट्स को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो गर्मी से बचने के लिए, सन की हीट से बचने के लिए, वो पानी में और मड में खेलते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो स्किन है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो गर्मी से बच जाते हैं। और जब वो मड में खेलते हैं तो कीचड़ क्या करता है, कीचड़ उनकी स्किन के ऊपर डिपॉजिट होता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है सीधी उनकी स्किन को इरिटेट नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ आर खेजड़ी ट्रीज यूजफुल। खेजड़ी ट्रीज कैसे यूजफुल है? तो हमें पता है खेजड़ी ट्रीज जो है वो खेजड़ली गांव में होते हैं। खेजड़ली गांव जोधपुर राजस्थान में है, जहां पर पानी की कमी रहती है। तो ये ट्री जो है ऐसी जगह पर उगता है जहां पानी कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए हरी पत्तियां मिल जाती हैं। पहली बात तो ये फायदा होता है। दूसरा, इसकी जो बाक होती है, बाक का मतलब पेड़ की जो छाल, जो ट्री की जो ब्राउन कलर की जो छाल होती है, उससे कई मेडिसिन्स बनती हैं, और ये कीड़े भगाने में भी काम आता है। ये एक रेपेलेंट की तरह काम आता है, इंसेक्ट रेपेलेंट। और इसकी इसकी सब्जी भी बनती है, इसकी जो बीन्स की जो है, आपने, बहुत फेमस है वो राजस्थान में। और इस तरीके से ये जो ट्री है यूजफुल है। अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख देता हूँ। तो इस तरह आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। वाई डू एलिफेंट्स लाइक टू प्ले इन मड एंड वाटर? द वाटर कूल्स डाउन देयर स्किन, वो ठंडा रखता है पानी उनकी स्किन को। और जो मड है, द मड मेक अ लेयर ऑन देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन रेज एंड इंसेक्ट बाइट्स। और जो मड है वो उनकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेता है और प्रोटेक्ट करता है उनको सन की रेज से या इंसेक्ट की बाइट से। खेजड़ी ट्रीज कैसे यूजफुल है? इसकी जो लीव्स है उसको एनिमल्स खाते हैं, इसके जो बीन्स हैं उसको हम खाते हैं, इसकी जो छाल है, बाक है, उससे मेडिसिन बनती हैं, और ये एक इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह भी काम करता है। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे, लोकेट द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको क्या है, ये कुछ दे रखे हैं आपको 4 चीजें, आपको इनमें से कोई 2 ही करनी है, पहली बात तो ये। लेकिन हम चारों आपको दिखाएंगे।
तो इसमें हमें लोकेट करना है, सबसे पहले लोकेट करना है हमें राजस्थान। तो ये जैसे आपका इंडिया का मैप है, इसमें राजस्थान देखिए, ये जो है इसको आपको कलर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा राजस्थान। तो आप इसको इस तरीके से कलर कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आप लिखिएगा कि ये राजस्थान है। तो आप चाहें तो इसके बीच में यहीं पर लिख दे राजस्थान, या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं राजस्थान, यहाँ लिख दीजिए राजस्थान। ओके, नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है इंडिया का, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है राइनोसेरोस के लिए, गैंडे के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है, वो है असम में। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे असम को, और यहाँ हम उसको, ये जो चील के जैसे दिखाई दे रहा है आपको बर्ड की तरह, ये है असम। तो आप इसको यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ, काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड जो है हमें बताना है लद्दाख कहाँ है। तो लद्दाख, ये पूरा जो पोर्शन है ये लद्दाख का है। आप इसको यहाँ पर ऐसे कलर करके और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये लद्दाख है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे करने के बाद और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लद्दाख। लास्ट है बिहार। तो बिहार स्टेट जो है वो चैप्टर 5 में यूज़ हुई है क्योंकि ये अनीता का घर है। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा आपको बिहार, ये जो पहले ये पूरा बिहार होता था, अब ये दो स्टेट्स में बदल गया है। तो ये जो ऊपर वाला है ये बिहार है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कलर करके और यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको डिफरेंट कलर्स में भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको, अगर आप देखिए ये एक और चीज़, अगर आप रेड और ग्रीन मिक्स करेंगे तो वो ब्लैक बन जाएगा। तो आप इसको अलग अलग कलर्स में भी दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये बिहार है। तो मेरी तरफ से बस आज इतना ही बेटा। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा सा जाए, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो जाएं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।